हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगरजन, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होते। हम सभी में अलग अलग विचार इसलिए होता है कि हम कई तरह की चीज़ों को मानते हैं, इसलिए विचारधारा अलग अलग के कारण गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग गलत होते हैं। आज के वीडियो का शीर्षक है शिक्षा, विवेक और ज्ञान में अंतर। इसमें हमारे जहाँ भी व्याख्या में गलती होगी उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। और जैसा कि हम समझते हैं उस हिसाब से मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत में कुछ खासियत दिखाई नहीं दे रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा वीडियो में जो भी हम बात कह रहे हैं या शेयर कर रहे हैं लोगों में, लगता है कि ये कोई इसका महत्व नहीं है। जिस हिसाब से रिप्राइमेंट है, देश दुनिया के सभी संत महापुरुषों, दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। तो आज का जो वीडियो का शीर्षक है उसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा, विवेक और ज्ञान में अंतर। पहला है, शिक्षा का मतलब होता है कि किसी के द्वारा जो भी चीज़ें सिलेबस में छापी गई होती है और उससे पढ़ाया गया। ज्ञान का मतलब है कि जिसमें जानकारी और तथ्यों का समूह संग्रहित होती है, जिसकी जानकारी ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त होती है। तीसरा है विवेक का मतलब। विवेक का मतलब होता है कि सही और गलत का अंतर में परिचित करा के सही उपयोग कराने की दिशा प्रदान करता है, जिसे हम विवेक से समझते हैं। तीनों अपने अपने जगह पर सही है, जो कि मानव में तीनों की अति आवश्यक है। लेकिन यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति या परिवार, किसी कारणवश का मतलब है कि आज देश में जिस हिसाब से षड्यंत्र चल रही है, आज प्रतिभाशाली लोगों को, स्टूडेंट को भी, जो पूर्व के इतिहास में जो हम लोग को शिक्षा, संपत्ति, रोजगार से जो वंचित रखी गई थी बहुत सारे चीज़ों से, जिसके चलते हम इससे वंचित भी थे हम लोग। ठीक उसी तरह से आज मनुवादियों के षड्यंत्र में आज घर घर में यह प्रवेश हो चुकी है, जो अपने लोग भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति या परिवार शिक्षित और ज्ञानी न भी हो और वे विवेकशील हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षित और ज्ञानी से विवेकशील बड़ा होते हैं, क्योंकि विवेकशील व्यक्तियों में सोचने और समझने की क्षमता होती है, मगर इनमें छल कपट नहीं होती है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा। जिस कारण अशिक्षित लोगों को ही आज अधिकतर सर्वाधिकार से वंचित किया जाता है और इनके साथ अन्य शोषण, अत्याचार भी किया जाता है, जिसे आप लोग देख रहे हैं। ऐसे लोगों में पुस्तकीय और संग्रहित चीजों से अपरिचित होने के कारण आवश्यक व अनावश्यक चीजों को स्वयं मांग नहीं कर पाते हैं। आवश्यक और अनावश्यक ये आगे मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग समझ जाइएगा, जिसमें ये नहीं कर पाते हैं अपना से, बल्कि कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन किया करते हैं।
इसलिए शिक्षित और संग्रहित चीजों से परिचित लोग इनका वोट बैंक और कम मजदूरी में कड़ी मेहनत के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। और शिक्षित एवं परिचित लोग ही हर क्षेत्रों में या सभी विकास तंत्रों में काबिज हुआ करते हैं। विवेकशील लोग कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन शिक्षित और जानकार लोग विवेकशील लोगों को मूर्ख बनाने व मजबूर करने के लिए, शोषण, अन्याय, अत्याचार करने के लिए छल कपट योजनाबद्ध तरीकों को अपनाकर अनावश्यक चीजों को देश में व समाज में लागू कराते हैं, ताकि गिने चुने लोगों का धंधा चलता रहे और समाज में वर्चस्व भी उनका बना रहे। शिक्षा, विवेक और ज्ञान, ये तीनों में काफी अंतर होता है, लेकिन जब कोई शिक्षित हो जाता है तो वह अपने आप को शिक्षित के साथ साथ विवेकशील और ज्ञानी भी समझने लगते हैं। अब इसमें पता तो तब चलती है या इनकी पर्दा तब खुलती है जब ऐसे लोग षड्यंत्रकारियों के अनुयायी बनकर समाज में अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा देने लगते हैं। पता तो तब चलता है जब कई कुप्रथाओं को समाज में थोपने का शुरुआत करने लगते हैं या थोपते रहते हैं। पता तो तब चलता है जब जातिवाद और धर्म के नाम पर समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच को पैदा करा के या करके आपस में दंगा फसाद कराते हैं। पता तो तब चलता है जब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील लोग भी गोबर में भगवान मानकर कर्मकांड पर विश्वास करते हैं और अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजकर अपने तीर्थ यात्रा का सफर तय करता है, जिस कारण मानवता, विज्ञान और संविधान के मूल तत्वों को कमजोर करके धर्म के नाम पर राष्ट्र निर्माण की बात किया करते हैं। पता तो तब चलता है जब मानवतावादी, विज्ञानवादी, संविधानवादी व सामाजिक समझ के लोग समस्त मानव के कल्याण के लिए इस तरह के अमानवीय, अवैज्ञानिक और असंवैधानिक तत्वों के विरोध करने वालों के ऊपर षड्यंत्र द्वारा फंसाने की, छवि खराब करने की कोशिश किया करते हैं और कई तरह के नुकसान भी कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को आप सारे अपनी कुर्बानी देकर भी इनकी भलाई करते हैं, लेकिन जिसकी नीयत ही खराब हो तो ऐसे लोग हम सभी का दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए शिक्षित और ज्ञानी होने के बावजूद भी जो लोग विवेकहीन होते हैं, वैसे लोग देश व समाज के लिए भी सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग किसी के घर में भी हो सकते हैं निसंदेह। जिस देश में, समाज में, परिवार में जिस हिसाब से जो गड़बड़ियां चल रही है, मानवता विहीन, संविधान विहीन, विज्ञान के विरुद्ध में जो कृत्य हो रही है, दोस्तों, हमारे आपके घर में, किसी के घर में भी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि स्वर्ण मनुवादी विचारधारा घर घर में प्रवेश हो चुकी है। यह भी हम सभी की गड़बड़ी है। इसलिए मेरा मानना है कि ये सारे अन्याय, अत्याचार का जड़ स्वर्ण मनुवादी है। इन्हें किसी जाति या धर्म के नाम पर राष्ट्र निर्माण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को अपनी विचार परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को अपने विचार परिवर्तन कर देंगे तो हम सभी भारतवासी अमन चैन की जीवन जीने लगेंगे, जिसमें भारत के समस्त मानव समाज की भलाई हो। विचार परिवर्तन करने का मतलब है कि हमारी भारतीय संस्कृति संविधान और विज्ञान से तालमेल खाए और इस देश के संत महापुरुषों की विचारधारा से भी जुड़ना चाहिए। दोस्तों, हम तो इतना बात कहे हैं,
सारे अन्याय अत्याचार का जड़ कौन लोग हैं या कौन सी कारण है, आप लोग हमसे बेहतर समझदार होंगे। जो लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लिखें। और इस अपनी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं स्वर्ण मनुवादी शब्दों का जो प्रयोग करता हूँ, इसमें किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सब भारतवासी हैं और जिस हिसाब से पूर्व में मनोविधान के अनुसार एसटी एससी ओबीसी समाज को, इस देश के समस्त महिलाओं को सर्वाधिकार से वंचित किया गया था, जो यह मनुवादी विचारधारा से कांटेक्ट है। इसलिए मैं किसी ब्राह्मण परिवार को या किसी, कहने का मतलब है कि हमारा किसी भी स्वर्ण समाज से भी या किसी जाति धर्म से हमारा कोई दोषारोपण नहीं है। हम सिर्फ स्वर्ण मनुवादी विचारधारा के एक प्रकट किया हूं, प्रकट करने की कोशिश किया हूं। हमें किसी से नफरत नहीं। यदि हमारा इसमें कहीं गलती होगी तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस जगह गलत आप बोले हैं, तो हम उसको सुधार कर लेंगे दोस्तों। लेकिन जहां तक मेरी समझ है और जो इतिहासकारों ने जो बताते थे, और वह चीज आज भी देखने को मिलती है, घर घर में, गांव गांव में, क्षेत्र में, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को समझना होगा। हम तो शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होते हैं, बल्कि वह विचारधारा के अनुसार गलत होते हैं, गलत या सही होते हैं। हम सभी भारतवासी हैं, हम सब में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की गुण तत्वों को अमल करने की जरूरत है। तो इसमें कोई स्वर्ण मनुवादी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय मानव समाज।